है कि पाकिस्तान के 1 मिलियन 10 लाख नौजवान लोग छोड़ के जा चुके हैं इस मुल्क को कुछ ही अरसे में। और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जानिब से अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट खुशाइन भी है और आने वाले वक्तों में इसके नताइज भयानक भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक बरस में पाकिस्तान से 8.5 लाख अफराद रोजगार कमाने के सिलसिले में बैरून मुल्क गए। आज की इजाजत नहीं है कि आटे की कीमत बढ़ गई है, आपको एहतजाज की इजाजत नहीं है कि कोई महंगाई हो गई है, आपको किसी चीज की इजाजत नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर जो ग्लोबल खबर बनी वो हमारे पड़ोसी मुल्क से थी, जहां पर एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3। बड़ा जबरदस्त तगड़ा स्पेस मिशन है, इंडिया के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है। लाइव ये इतनी बड़ी तादाद है, इसमें ये बात कही जा रही है कि ये प्रोफेशनल्स हैं, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं ही कितने, गिनती के लोग, दस्ती के दस्ती वो भी चले गए यहाँ से। मिशन हुई, मीडिया पर खबरें चली, वहां की पॉलिटिकल क्लास, वहां की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां की जो एथलीट्स हैं, वहां की जो साइंटिस्ट हैं, उन सब ने मिलकर, एकेडमिया ने मिलकर मुबारकबाद दी और इस चीज को सेलिब्रेट किया। ये इंडिया के अंदर हुआ, हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ और वहां पर ये सारी सेलिब्रेशन जारी है। पाकिस्तान के अंदर किस चीज पर मुबारकबाद दी जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे वजीर आजम साहब सामने खड़े होते हैं और कहते हैं जी IMF से हमें कर्जा मिल गया और सूद समेत हमने ये कर्जा अदा करना है। तालियां। हमारी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत हो गई और कर्जा लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं। तालियां। यानी मैं देख रहा था आज से 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब एक तकरीर कर रहे थे और उस तकरीर में वो कहते हैं कि मैं एड़ियां रगड़ता रहूंगा और मुझे यकीन है कि चश्मा पानी का यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से फूटेगा। और इसके ऊपर भी वहां पर जितने हाजिरीन थे, मरियम औरंगजेब साहब, उन सब ने कहा तालियां। इसके ऊपर भी जनाब तालियां बजाए और हाथ सबने कूटे और लगातार हाथ कूटते रहे जनाब, इसके ऊपर तालियां बजाएं। यानी अंदाजा लगाएं 2023 है, ये 21वीं सदी है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है। किन चीजों के पीछे लोगों को लगा दिया गया, या क्या आर्गुमेंट हमारे मीडिया के अंदर या पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हम क्या आर्गुमेंट दुनिया को बेच रहे हैं? हमारी बहस क्या है? हमारी मालूमात क्या, हमारी इंफॉर्मेशन क्या है? हमारी अखबार और टेलीविजन क्या दे रहे हैं हमें? हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं? वो यानी इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो दुनिया के ग्लोबल स्पेस रेस में के अंदर शामिल हो गया है। वो अपने चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। और यहां पर जो हमारा चंद्रयान 14 लैंड करना था आज से 1.5 साल पहले, उनसे अभी तक लैंडिंग नहीं हो रही और वो अभी तक यानी अजीबोगरीब आर्गुमेंट और बातें पेश कर रहे हैं कि निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान सेटअप में हमारे मुफादात मेंटेन रहेंगे या नहीं रहेंगे। छाड़ के गिनती के कोई 4-5 हज़ार डॉक्टर्स कहे जा रहे हैं, 4-5 हज़ार इंजीनियर्स कहे जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि वो डंकी के ज़रिए कश्तियों में जाते हैं। ठीक है, डंकी ये वाला नहीं जिसको बेचते हैं हम खाले में, नहीं, दूसरा डंकी वो बोला, उसके ज़रिए जो है वो जाते हैं। कुछ वो लोग हैं, लेकिन इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो वहाँ पर डुअल सिटीजन से यहाँ पर रहते थे, वो चले गए हैं। ये तो सब तो अलग, लेकिन जो 10 लाख हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, डिग्री होल्डर्स थे और अब वो यहाँ पर छोड़ के चले गए क्योंकि उनका काम नहीं। और इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, ऐसे होंगे जिनका बिजनेस चल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे इसके अंदर। यानी जब हम इस पे देखेंगे कि कौन कौन है और अगर लिस्ट सामने आती है तो पता चलेगा कि इसमें बड़े कारोबारी अफराद भी होंगे। वो ख़ानदान के ख़ानदान छोड़ के चले गए होंगे, इसकी वजह ये कि यहाँ पे चल ही नहीं रहा। और फिर जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं बाहर, वो तो आपको पता ही है फिर वो क्यों जा रहे हैं, उसको तो अलग ही एक किस्सा है। कितने सहाफ़ी और जर्नलिस्ट वो चले गए, लेकिन उस पर तो मामला कुछ और है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। तो बाकी सबसे अलग जो आखिरी जुमला है, ये मामला कोई और है। तो ये रिपोर्ट ब्यूरो की जानिब से मुरतब शुदा है, जबकि आज़ादाना तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा और 1 मिलियन के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक परदेश जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद पंजाब से ताल्लुक रखती है। आदाद व शुमार के मुताबिक पंजाब से 4,71,000 अफराद मुलाजमत की गरज से बैरून मुल्क गए। खैबर पख्तूनख्वा से 2,68,000, जबकि सिंध से 61,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। आदाद व शुमार के मुताबिक आज़ाद कश्मीर से 30,000, गिलगित बल्तिस्तान से 12,000 अफराद परदेश चले गए। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद तकरीबन 7,000 है। वजीर समंदर पार पाकिस्तानी साजिद तूरी के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहिदों की वजह से शहरी बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये 8 लाख पाकिस्तानी करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजेंगे। पाकिस्तान तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स भिजवाने के लिहाज से खित्ते के दीगर ममालिक के साथ राब्ते में एक साल में बैरून मुल्क जाने वालों की यह तादाद 300% इजाफे को जाहिर करती है। हुकूमत की जानिब से इसे खुशाइन इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि ये अफराद बैरून मुल्क मुलाजमत करके लाखों डॉलर्स हर महीने पाकिस्तान भेजेंगे, जिससे मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बैरून मुल्क जाने वालों में जहाँ हुनरमंद अफराद की कसीर तादाद शामिल है, वहीं लाखों पढ़े लिखे अफराद भी बैरून मुल्क चले गए हैं। ये वो पढ़े लिखे अफराद थे
जिनको अगर रोजगार या कारोबार के मौके फराहम किए जाते तो ये यहाँ रहते ही मुल्क की तामीर और तरक्की में वसी किरदार अदा करते। गुज़श्ता बरसों में सालाना 2 से 2.5 लाख अफराद बैरून मुल्क जाते थे, लेकिन अब ये तादाद 10 लाख तक पहुंचने की बुनियादी वजह गैर यकीनी माशी और सियासी सूरत हाल है। महंगाई और बेरोजगारी भी अपनी जगह पर है। बैरून मुल्क जाने वालों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, एसोसिएट इंजीनियर, असातिज़ा, नर्सेस शामिल हैं। 92,000 से ज़ायद आला तालीम याफ्ता अफराद भी दियारे गैर जा बसे हैं। बैरून मुल्क जाने वालों में 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, 6,500 से ज़ायद अकाउंटेंट्स, 2,600 ज़रई माहिरीन, 13,000 सुपरवाइजर्स, 16,000 मैनेजर्स, 900 से ज़ायद वसवेले। इसके अलावा 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, 1,600 से ज़ायद नर्सेस, 21,517 टेक्नीशियंस, 10,372 ऑपरेटर्स, 8,500 पेंटर्स, 783 आर्टिस्ट और 500 से ज़ायद डिज़ाइनर्स शामिल हैं, जबकि 2,13,000 ड्राइवर्स और 3,28,000 मजदूर भी समंदर पार चल दिए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, खासतौर पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसकी वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से ब्रेन ड्रेन भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको रोकना वक्त की आप जरूरत है। आप बार बार एक ही बात कहते हैं, हमारे हुक्मरान सुबह से लेकर शाम तक एक ही गर्दान है, एक ही चीज़ है जी हमने मुल्क को बचा लिया। भाई बिल्कुल बचा लिया मुल्क, तब मैं समझता हूँ बचता, मुल्क को बचाया नहीं आपने। मुल्क को आपने कर्जे की दलदल में पाकिस्तानी कौम को मकरूज कर दिया। आप कहते हैं डिफॉल्ट, हम डिफॉल्ट हो गए हैं। पाकिस्तानी कौम का एक एक बच्चा डिफॉल्ट हो गया है। क्या यह सर आप डिफॉल्ट नहीं हुए? क्या मैं डिफॉल्ट नहीं हुआ? डिफॉल्ट क्या मकरूज नहीं है? आप मकरूज नहीं है? भाई आपने अगर इस मुल्क को बचाना था ना तो आप कहते हमें कोई डील नहीं चाहिए। हम अपनी ज़मीनें बेचते हैं, तमाम सियासतदान बेचते, सरकारी बंगले, सरकारी इमारतें 20-20 एकड़ पर रहने वालों की जगह सेल करते, 10-10 बंगले में उन्हें शिफ्ट करते और बेचते ज़मीनें। उन ज़मीनों को बेचने के बाद आप अपना कर्ज उतारते। यहाँ पर अरबों रुपए निकल रहे हैं लोगों के घरों से, यहाँ पर करेंसियाँ निकल रही हैं, कस्टम के लोग पकड़े गए। कितनी करेंसी निकली, कितने पैसे निकले? क्या मुझे किसी ने पूछा क्या वो नंबर 1 थे? एक महीने में 20-20 करोड़ कमाया। तो मुझे एक बताएं, ये वो है जो जिसका इंकशाफ किया जा रहा है। तो मुझे इंकशाफ आप देख लें कि उसका तनासब कितना रखा जाता होता है वैसे इंकशाफ में। बिल्कुल। तो आप यही मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख लें कि अगर ये है उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। जिस मुल्क में देखें हम उस वक़्त तक कौम नहीं बन सकते जब तक हमें वो तमाम चीज़ें हासिल ना हो। क्या हासिल ना हो? हमें इंसाफ हासिल ना हो, हमें कानून की बालादस्ती हासिल ना हो, हमें जब तक ये पता हो कि जनाब हमारा एहतसाब होना है। एक सहाफ़ी जो है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है, एक जो ब्यूरोक्रेट जो है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है, एक जो सियासतदान है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है। मुझे एक बताए क्या क्या इस मुल्क के अंदर क्या बात करते हैं आप? इस पर क्या किसी कानूनी इदारे ने, किसी पार्लियामेंट ने एक्शन लिया? क्या कोई सियासतदान बोला कि टीवी टॉक शो में बैठकर खुद सियासतदान कह रहे हैं जनाब 3 वज़रा हमारे थे, 3 इनके थे, 3 इनके थे, ये निगरान सेटअप में ये सारे मामला तय हो गए थे और इन्होंने इतना नहीं किया, इतना नहीं किया। रोना रो रहे हैं, हमारे 6 बनते थे, हमें 3। मुझे बताए क्या इस पे कोई बोला है? क्या इससे आप निगरान सेटअप कहते हैं? निगरान सेटअप का क्या मतलब है कि एक ऐसा सेटअप जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, जिसने सिर्फ कुछ वक्त के लिए आना है, रोजमर्रा के जो मामलात है उन्हें चलाना है और उसके बाद उसने इलेक्शन करवाने या चले जाना है। लेकिन घबराएं ना, आज भी जो मीटिंगें हुई हैं ना लाहौर में, ये जो जरदारी साहब और मियाँ शबाशी साहब मिले हैं, ये मीटिंग ये नहीं हुई कि क्या होना है, यही हुआ है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं ये आपको यकीनन कह रहा हूँ अच्छा, इनके अंदर ये सोच है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इनके साथ हाथ होने वाला है, हुकूमती इत्तेहाद के साथ हाथ होने वाला है। अब जरा